हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, लिंक्डइन कोड सीखने के सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों अपने प्रोफाइल को अपडेट करवाएंगे। तो जो भी हम लोगों का अपडेट मॉडल है, जैसे इमेज हो गया हमारा, जैसे हमारा प्रोफाइल इमेज हो गया, तो ये सारे चीज जैसे हमारा अबाउट सेक्शन हो गया, एडिट इन्फो, हेडलाइन, फुल नेम, करंट कंपनी, करंट लोकेशन, ये सारे चीज हम लोग दोस्तों इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये चीज के लिए आज हम लोग इसको एपीआई से इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, एक चीज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। वो चीज हम लोग भूल गए थे कि जैसे अगर किसी भी पोस्ट वाले अगर उसके प्रोफाइल पिक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग उसके प्रोफाइल पेज पे आ जाना चाहेंगे। तो ये वाला फंक्शनैलिटी हम लोग कैसे करेंगे? तो अगर मैं चलूँ पोस्ट.जेएसएक्स में जाऊंगा और जो जहाँ पे हम लोग उसका डिव दिखा रहे हैं ना, वो इमेज का, ये देखो, ये वाला इमेज वाला डिव है। तो इस इमेज पे क्लिक करने पे हम लोग इसमें लगा देते हैं ऑन क्लिक, या नहीं तो क्या करता हूं मैं, इसमें डायरेक्टली ये देख रहे हो ना डिव, इसको हम लोग लिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ चले देखते हैं क्या कि हम लोग इसको पहले ऑलरेडी लिंक यहाँ पे इंपोर्ट कराए हुए है या नहीं। तो दोस्तों, हम लोग कोई भी लिंक इंपोर्ट नहीं कराए हुए, तो हम लोग यहाँ चलेंगे इंपोर्ट, यहाँ जाएंगे लिंक को फ्रॉम रिएक्ट डॉम से इंपोर्ट करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग वापस यहाँ नीचे आएंगे और ये देखो, ये वाला डिव है ना, ये जो पोस्ट वाला पार्टिकुलर है, इसको यहाँ पे LIN के लिंक करेंगे और ये इसको क्लोज भी इनक्लोज भी कर देंगे लिंक से। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग पाथ देंगे, जैसे टू इज इक्वल टू हम लोग किस में आना चाहेंगे, टू इज इक्वल टू हम लोग उस पार्टिकुलर प्रोफाइल में आना चाहेंगे। तो पार्टिकुलर प्रोफाइल का क्या यूआरएल है? तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, अगर मैं पेज पे हूं तो यहाँ पे स्लैश प्रोफाइल और उस पार्टिकुलर प्रोफाइल का आईडी। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे डाल देंगे, देखो ये जो है हम लोग का टेम्पलेट लिटरल्स यूज करेंगे आप। तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे, उसके अंदर टेम्पलेट लिटरल्स स्लैश प्रोफाइल, और फिर हमें उस पार्टिकुलर पोस्ट का जो यूजर ने पोस्ट किया है उसका हम लोग को आईडी यहाँ पे डाल देना। तो आईडी कैसे डालेंगे? डॉलर अंडरस्कोर, यहाँ पे सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स देंगे, और देखो आइटम डॉट यूजर हमें यूजर का डिटेल दे रहा है, और डॉट अंडरस्कोर आईडी करेंगे तो हमें क्या होगा, उस पार्टिकुलर यूजर का आईडी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो आइटम डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो जैसे मैं सेव करूंगा तो अब आप देखो, मैं अगर होम पेज पे हूँ, जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इस पार्टिकुलर यूजर के प्रोफाइल पेज पे आ जा रहा हूँ। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको एडिट करने के लिए तो अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जो एपीआई एंड पॉइंट हम लोग कॉल करेंगे। तो यहाँ चलते हैं दोस्तों, एक फंक्शन ऊपर में हम लोग बना लेते हैं। तो फंक्शन कहाँ बनाएंगे? प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में चलेंगे और एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट हैंडल एडिट हैंडल एडिट बटन की एडिट फंक्शनलिटी, एडिट एफ यू एन सी इज इक्वल टू, ये हमारा एसिंक्रोनस कॉल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आएंगे और इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्रॉप्स पास करेंगे। मतलब क्या कि ये जो हम लोग चिल्ड्रन कंपोनेंट जैसे कॉल कर रहे हैं, जैसे हमारा मॉडल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो कॉल करेंगे, जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि डेटा हम लोग यहाँ से पास करेंगे और उस फंक्शन को इस कंपोनेंट के अंदर कॉल करेंगे। तो इसीलिए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे और यहाँ से हमें डेटा आएगा, तो जहां से भी हम उसको कॉल करेंगे तो उसको डेटा को आएगा। उसके बाद फिर हम लोग एक एपीआई कॉल करेंगे। एपीआई कॉल कौन सा? जो हम लोगों ने पुट मेथड बनाया है। तो कौन सा? http localhost 4000/api/auth और अपडेट। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ चलता हूँ, यहाँ पे अवेट एक्सियोस को हमें इंपोर्ट कराना होगा, तो एक्सियोस को हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। तो देख सकते हैं एक्सियोस हमारा इंपोर्ट है ऑलरेडी। ठीक है, नीचे चलेंगे हम लोग, एक्सियोस डॉट पुट पुट मेथड होगा हमारा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है और अपडेट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे दोस्तों बॉडी में पास करना होगा। तो बॉडी में जो भी डेटा आएगा हम लोग पास कर देंगे। तो जो भी डेटा हम लोग का अपडेट होके आएगा उसको पास कर देना है। तो डेटा हम लोग पास कर देंगे। उसके बाद फिर हमारा विथ क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें ऑथेंटिकेशन पास कर रहे हैं एज अ मिडिल वेयर। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर दूंगा। अब सपोज अगर हमारा सक्सेस हुआ तो हमें क्या करना है, पेज को रिलोड करवाना है, और अगर कैच हो गया, कुछ एरर हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ उसमें एरर कंसोल करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग से। ठीक है, लेकिन एक चीज और, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे पोस्टमैन पे जो हम लोग का पुट मेथड है, तो उसमें हम लोग बॉडी में कैसे पास कर रहे हैं, बॉडी में हम लोग यूजर का वैल्यू पास कर रहे हैं, यूजर का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों, डायरेक्ट डेटा नहीं होगा हमारा, तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा और यूजर इसको असाइन करना होगा, और यूजर के वैल्यू में हम लोग डेटा को सेंड करेंगे। तो इससे हम लोग का रीस्ट्रक्चरिंग कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूजर का वैल्यू डेटा पास कर देंगे। उसके बाद डॉट देन होगा हमारा, ये हमारा रिस्पॉन्स आएगा, हमारा एरो बैक फंक्शन होगा। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन होगा। उसके बाद
तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, कंसोल करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर, और अलर्ट में शो करवा देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे ही हमारा अपडेट होगा, कुछ भी वैल्यू अपडेट हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, बस पेज को रीलोड करवाना है ताकि हमारा अपडेटेड वैल्यू लोड हो जाए। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, ये फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम लोग उस पेज को, उस कंपोनेंट को रीलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं सेव कर देता हूं। अब हम लोग चलते हैं कहाँ दोस्तों, अब सबसे पहले कंपोनेंट में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला एडिट कंपोनेंट कौन सा है हमारा, ये कवर इमेज वाला। तो कवर इमेज वाले में हम लोग ओपन करेंगे अपलोड कराने पे। तो देखो जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे, तो आपका ये ऑलरेडी जो पहले का इमेज होगा, जो पहले का आपका प्रो कवर पिक है, वो यहाँ पे आना चाहिए। तो पहले का कवर पिक आपका ये है, तो ये यहाँ पे आना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इसको गेट करना होगा। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों इमेज वाले मॉडल में। तो यहाँ सबसे पहले नीचे चलेंगे हम लोग, यहाँ सबसे नीचे जाएंगे, और जो हमारा इमेज मॉडल है, देखो इमेज सेट मॉडल है ना, मॉडल है, और ये इमेज मॉडल है। इस इमेज मॉडल के अंदर जाएंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, वापस चलेंगे प्रोफाइल और जेएसएक्स में। इसमें एज ए कंपोनेंट हम लोग पास करेंगे खुद का डेटा, जो हम लोग किसमें स्टोर करा रखे हैं, हम लोग का एक स्टेट है ना, ओन डेटा करके। ये देखो ओन डेटा करके स्टेट है, इसको हम लोग एक प्रॉप्स में पास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग यहाँ नीचे, और नीचे चल के जहां पे हम लोग का मॉडल है, ये देखो इज इमेज मॉडल, उसमें हम लोग एक प्रॉप्स पास करते हैं, सेल्फ डेटा इज इक्वल टू ओन डेटा। तो इससे क्या होगा कि अब हम लोग वहां पे रेंडर करवा सकेंगे। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। चलो अब हम लोग इमेज मॉडल में चलते हैं, इस सेल्फ डेटा को रिसीव करते हैं। डेटा सेल्फ डेटा को रिसीव किया मैंने। अब यहाँ पे हमें इमेज शो करवाना है। तो देखो अगर सर्कुलर इमेज होगा तो हमें प्रोफाइल पिक दिखाना है। तो यहाँ चलेंगे हम लोग, और यहाँ पे जा करके इसको हटाते हैं अभी। ठीक है, और एक स्टेट बना लेते हैं हम लोग, इसके लिए एक स्टेट, ताकि हमारा चेंज होगा ना वैल्यू सारा चीज। तो यहाँ पे चलते हैं यूज स्टेट, यहाँ जाएंगे, यूज स्टेट को इंपोर्ट करा लेते हैं, यूज स्टेट को इंपोर्ट करा लेंगे, और यूज इफेक्ट। तो यहाँ चलेंगे और एक बनाएंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक इमेज के लिए कर लेते हैं कि इमेज लिंक। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारा इमेज आएगा, और यहाँ पे सेट इमेज लिंक, यहाँ चलेंगे और इज इक्वल टू इसका यूज स्टेट लेंगे। इनिशियल वैल्यू हमें क्या करना है, हम लोग चेक करेंगे अगर मेरा सर्कुलर हुआ, अगर मेरा सर्कुलर हम लोग ट्रू पास कर रहे हैं, तो मतलब क्या प्रोफाइल पिक होगा। तो यहाँ पे चलेंगे, इनिशियलाइज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इस सर्कुलर अगर हुआ, तो सेल्फ डेटा जो हमारा आ रहा है, ठीक है, सेल्फ डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट प्रोफाइल पिक डाल दो, उसको असाइन कर दो प्रोफाइल पिक। अदरवाइज अगर हमारा जो अदर कंडीशन होगा वो क्या होगा, हमारा कवर पिक होगा। तो हम लोग चलेंगे सेल्फ डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट कवर अंडरस्कोर पिक। ठीक है, तो ये कवर पिक दिखाएगा। अब देखते हैं, और इसको अब हम लोग लिंक में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये एसआरसी में हम लोग इस इमेज लिंक को डाल देते हैं, कॉपी किया यहाँ से, इसको इमेज लिंक में पेस्ट कर देते हैं, और इसके भी इमेज लिंक में डाल देते हैं। यहाँ चलेंगे, यहाँ से इसका इमेज लिंक हटाते हैं अब हम लोग, और यहाँ पे एसआरसी में हम लोग सेम इमेज लिंक डाल देते हैं, इमेज लिंक। ठीक है, आई एम जी लिंक। तो चलो अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे अब हमारा वो कंपोनेंट लोड होगा, तो अब आप देखो ये लोड हो गया हमारा। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये हमारा लोड हो रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब हमारा ये लोड हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इसको ये कुछ जो आपको मैंने पहले बताया था ना, कि मैं क्लाउडिनरी का यूज करके हम लोग, जो आपको मैंने पहले बताया था ना कि हम लोग इमेज अपलोड कहाँ, स्टोर कहाँ कर रहे हैं, क्लाउडिनरी पे स्टोर कर रहे हैं। तो अगर जैसे ही मैं इस पे अपलोड करूंगा, ऑन चेंज अगर जैसे होगा, तो हम लोग क्लाउडिनरी वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं उस इमेजेस को, और वहां पे स्टोर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इनपुट है टाइप फाइल है, ऑन चेंज होने पे हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, ऑन चेंज होने पे एक फंक्शन बनाएंगे, इनपुट हैंडल इनपुट इमेज करके एक फंक्शन बनाएंगे। इसको कॉपी करेंगे, ऊपर चलेंगे, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे कॉन्स्ट हैंडल इनपुट इमेज, और ये हमारा ये होगा एसिंक्रोनस होगा। ठीक है, एसिंक्रोनस, यहाँ पे हमारा इवेंट आएगा, और इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक एरोबैक फंक्शन बनाएंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे एक्सियोस को इंपोर्ट कराना होगा, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस से इंपोर्ट करा लेंगे। ठीक है, अब मैं नीचे जाके सेव करता हूँ। अब फिर से मैं चलता हूँ वहां पे दोस्तों, जहां पे हम लोग इमेज इसका ले रहे थे। तो जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लाउडिनरी के थ्रू ये किया ना, पोस्ट करवाया था, तो हम लोग चलते हैं पोस्ट डॉट जेएसएक्स में। पोस्ट डॉट जेएसएक्स में जाए, तो एक हम लोगों ने फंक्शन बनाया था, वो कौन सा फंक्शन था देख लेते हैं। जो हमारा मॉडल था जिसमें हम लोग पोस्ट करवा रहे थे, तो हमारा एक ही मॉडल है, वो है हमारा पोस्ट मॉडल। किधर चला गया, इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं। तो चलो ये तो पोस्ट है, सॉरी, हम लोग चलते हैं फीड्स डॉट जेएसएक्स में। फीड्स डॉट जेएसएक्स में दोस्तों हम लोग एक मॉडल कॉल कर रहे हैं,
वो है हमारा ऐड मॉडल डॉट जेएसएक्स के अंदर चलेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग हैंडल अपलोड इमेज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को कॉपी करेंगे, इस पूरे फंक्शन के अंदर को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब इमेज मॉडल डॉट जेएसएक्स में जाएंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देना हमें, ठीक है। इसके अंदर हमें पेस्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या ठीक है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लिंक्डइन क्लोन ये ठीक है। एक्सियोस ये ठीक है। डेटा ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग को सेट इमेज यूआरएल, अब हमें सेट इमेज लिंक में हमको स्टोर कराना है। सेट इमेज लिंक का हम लोग का इमेज यूआरएल कर देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद में कंसोल डॉट टीआरआर, तो अब हम लोग का जैसे अपलोड होगा तो हमें यहाँ पे इमेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ दोस्तों। चलो मैं अपलोड करता हूँ और कोई एक इमेज ले लेता हूँ, सपोज कोई एक बैनर इमेज। जैसे कि मैं ये लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये हमारा लोड हो रहा होगा, ठीक है। कुछ टाइम लेगा। अब आप देखो, वाइट नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूलिंग, तो ये हमारा अब अपलोड हो गया, ठीक है। तो इस बीच हम लोग क्या करेंगे, एक लोडर दिखाना चाहेंगे, ठीक है। एक लोडर दिखाना चाहेंगे ताकि हमारा, और ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक हमारा लोड हो रहा होगा ना, तो हम लोग इस सबमिट बटन को हाइड कर देंगे, या नहीं तो लोडर ही दिखाना चाहें, या चलो ठीक है, आप लोग जैसा बेहतर समझो। तो मैं चलता हूँ एक लोडर के लिए बना लेता हूँ एक स्टेट। तो यहाँ चला मैंने कॉन्स्ट लोडिंग और सेट लोडिंग, ठीक है। सेट लोडिंग इज इक्वल टू, इनिशियली हम लोग जो है यूज स्टेट में इसका वैल्यू जो है वो फॉल्स सेट करते हैं, ठीक है। FALSE फॉल्स। मैं इसको सेव करता हूँ। अब जैसे ही हमारा ट्राई कैच ब्लॉक शुरू हो, मतलब क्या कि हमारा एपीआई कॉल हो, तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे सेट लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, हमारा लोडिंग स्टेट को ट्रू कर देंगे। और एक हमारा फाइनली ब्लॉक भी होता है, फाइनली ब्लॉक, ठीक है। हमारा क्या होगा ये इसमें हम लोग का फाइनली ब्लॉक चलेगा। और ये देखो, इसमें हम लोग जाएंगे ERR या कुछ भी। ओके, एक सेकेंड, फाइनली ये देखो इसके अंदर आएगा अब हमारा। और अब हम लोग यहाँ पे इसका स्टेट चेंज कर देंगे फॉल्स में। आप लोडर को बंद कर दो। तो सेट लोडिंग को हम लोग फॉल्स करवा देंगे। ओके, एक सेकेंड, सेट लोडिंग को हम लोग फॉल्स करवा देंगे, FALSE। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। चलो लोडिंग, अब लोडर दिखाने के लिए हम लोग को कुछ तो लगाना होगा, तो हम लोग चलेंगे दोस्तों मटेरियल यूआई आइकन पे। मटेरियल यूआई के आइकन पे यहाँ पे चलेंगे अब हम लोग। और यहाँ पे एक लोडर, ये देखो ऊपर में चलना आप लोग, और यहाँ पे सर्च करना लोडर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सर्कुलर, आप लोग सर्च करना सर्कुलर। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपैंड कोड करूंगा। और ये देखो क्या क्या इंपोर्ट करने बोल रहा है, सर्कुलर प्रोग्रेस और बॉक्स को इंपोर्ट करना है। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ चलता हूँ, ऊपर में पेस्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट करा लेता हूँ इसे, ठीक है। अब वहां पे कैसे यूज हुआ है हम लोग देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। तो ये देखो बॉक्स और सर्कुलर प्रोग्रेस, तो इस पूरे बॉक्स को रिटर्न के अंदर वाला जो, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ आता हूँ। अब कहाँ पे मुझे दिखाना है वो चीज मैं देख लेता हूँ। तो हमारा मॉडल कुछ इस तरह से है। तो मैं चाहूंगा कि अब बीच में या कहीं पर भी दिखे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे। और अगर लोडिंग हुआ तो सबमिट बटन को हाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ चलेंगे, कंट्रोल एक्स कर देते हैं, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, मुझे उसको पहले पेस्ट करना होगा ना। यहाँ से जाऊंगा मैं, इसको पेस्ट कर दूंगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ, तो अभी आपको यूआई दिखाऊं। तो हमारा लोडर कहाँ पे दिख रहा है भाई, हमारा लोडर कहाँ दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। डिस्प्ले का टू फ्लेक्स हो गया है। यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके बीच में अगर डालें, सेव करते हैं, तो ओके, इसको ओपन करो भाई। हाँ देखो, ये मुझे दो दो बार दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो दो बार कॉपी पेस्ट हो गया, ये देखो यहाँ से अब हम लोग हटाते हैं इसको। अब हम लोग का सेव करते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखने को एक मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग कहीं पर भी लोडर लगा देंगे, ठीक है, लोडर। तो मैं क्या करूंगा, जब तक लोडिंग होगा तो ये सबमिट बटन यहाँ पे ना दिखे और यहाँ पे लोडर दिखे, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे और देखो इसको पूरे को, हम लोग इस पूरे डिव को कंट्रोल एक्स करते हैं। कंट्रोल एक्स किया मैंने। यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर मेरा लोडिंग ट्रू है, ठीक है, अगर लोडिंग मेरा ट्रू है, तो मुझे क्या दिखा दो, मुझे ये बॉक्स दिखा दो, अदरवाइज वो डिव दिखा दो, सबमिट बटन, ठीक है। अब ये बॉक्स को इसके अंदर इस पहले कंडीशन में पेस्ट कर देंगे। एक सेकेंड, यहाँ चलेंगे, फिर से बॉक्स को कॉपी करेंगे। बॉक्स को यहाँ से कॉपी करेंगे, अब यहाँ चलेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब तक लोडिंग होगा तब तक लोडर दिखाएगा, और जैसे लोडिंग हो जाएगा तो हमें लोडर हटा के सबमिट बटन दिखेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ। चलो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, देखते हैं कि कैसा इंप्लीमेंट हुआ हमारा। तो यहाँ चलते हैं, अपलोड बटन पे क्लिक किया मैंने।
क्लिक करते के साथ अब हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट कोई एक इमेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज मैं जाके ये इमेज लेता हूँ, ओपन करता हूँ, तो देखो अब हमारा लोडर यहाँ पे दिख रहा है, बट हमें यहाँ पे चलो ठीक है कहीं पर भी दिख रहा है, आप लोग अपने हिसाब से अलाइन कर देना। सबमिट बटन दिख गया। अब हम लोग एपीआई कॉल करेंगे कि भाई अब ये अपडेट कर दो। तो हम लोग जो एपीआई कॉल करने के लिए बना रखे हैं ना, इसी प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स में ये जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया, तो इस फंक्शन को अब हम लोग उस मॉडल के अंदर कॉल करेंगे और अपडेटेड डेटा को भेजेंगे जिसमें कि हमारा वैल्यू अपडेट हो जाए, ठीक है। तो इस फंक्शन का नेम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब हम लोग यहाँ नीचे चलते हैं और उस मॉडल के अंदर भेजते हैं, ठीक है। यहाँ चलेंगे इमेज मॉडल के अंदर प्रॉप्स में पास करेंगे और सेम नेम से पास करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हैंडल एडिट फंक्शन। और हमें एक चीज और भेजना होगा, वो जो हमारा यूजर का जो डेटा आ रहा है ना, यूजर का जो डेटा, यूजर डेटा, उसको हमें पास करना होगा। तो सेल्फ डेटा हम लोग ऑलरेडी पास कर ही रहे हैं, ये ठीक है। ये देखो यूजर का जो डेटा है सेल्फ डेटा, क्योंकि आप लोग जो अपलोड करोगे तो वो तो खुद का डेटा, जब आप लॉगिन करोगे तो वो खुद का आपका डेटा रहेगा ना। तो इसीलिए आपको सेल्फ डेटा यहाँ पे पास करना है, ठीक है। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं इस मॉडल के अंदर दोस्तों, हैंडल एडिट फंक्शन, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे एज अ प्रॉप्स रिसीव करता हूँ डिस्ट्रक्चरिंग करके, ठीक है। हैंडल एडिट फंक्शन, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब यहाँ चलता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट हैंडल सबमिट बटन, और यहाँ चलूंगा और ये इसको एसिंक्रोनस कॉल होगा हमारा, ठीक है। ये हमारा एसिंक्रोनस कॉल होगा और इसको ऑन क्लिक ऑफ सबमिट बटन पे हम लोग इसको कॉल करते हैं। तो ये देखो ये वाला डिव जो है ना हमारा, जिसमें सबमिट बटन है, यहाँ पे चलेंगे हम लोग ऑन क्लिक पे, हम लोग सबमिट हैंडल सबमिट बटन, इस पे कॉल कर देंगे ये फंक्शन को, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद हम लोग ऊपर चलते हैं और यहाँ पे चलने के बाद अब हम लोग इसमें एक फंक्शन बनाते हैं। तो देखो हमको अपडेट करना होगा, तो डेटा हमारा आ रहा है, यूजर का डेटा आ रहा है हमारा सेल्फ डेटा में, हैंडल एडिट फंक्शन आ रहा है। तो अब हमें एडिटेड जो हमारा अपलोड मतलब अपडेटेड वैल्यू होगा उसको यहाँ पे अपडेट करना है। तो इसका लॉजिक क्या होगा, चलो मैं एक एक करके समझाता हूँ। मैंने एक डेटा लिया, एक वेरिएबल बनाया डेटा, जिसमें कि मैं खुद का डेटा को स्टोर करा रहा हूँ। तो जो भी मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है ओन के डेटा में, वो डेटा में स्टोर हो गया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर सर्कुलर है, मतलब क्या कि अगर सर्कुलर वाला इमेज ओपन हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेटा में जाकर के डेटा का इनिशियल वैल्यू तो ले रहा हूँ, बट जो प्रोफाइल पिक है उसका वैल्यू अब ये इमेज यूआरएल जो अब हमारा अपडेट हो गया, ठीक है। ये इमेज यूआरएल कहाँ चला गया हमारा, ओके, इमेज लिंक। इस इमेज लिंक को हम लोग यहाँ जाएंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे इमेज लिंक, और ये हमारा इमेज लिंक, ठीक है। तो ये देखो क्या किया मैंने, और इस इमेज लिंक सेट, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्कुलर अगर है तो डेटा में सारा वैल्यू रहने दो, जैसा मतलब जितना जो है उसमें वैसे का वैसे, बट जो प्रोफाइल पिक है उसका वैल्यू इमेज लिंक सेट कर दो। और एल्स में भी हम लोग क्या कर देंगे कि एल्स में डेटा को हम लोग पास कर देंगे। अगर एल्स होगा तो जाहिर सी बात है कवर पिक वाला आएगा, तो कवर पिक के वैल्यू में हम लोग अपडेट करा देंगे इमेज लिंक। और फिर फाइनल में जो हमारा हैंडल अपलोड अपलोड बटन जो आ रहा है, ये देखो हैंडल एडिट फंक्शन, इसको हम लोग कॉल कर देंगे। यहाँ आ जाएंगे, इसमें हैंडल एडिट फंक्शन, ये फंक्शन जो हम लोग पास किए प्रॉप्स में, उसमें इस डेटा को, अपडेटेड डेटा को पास कर देंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो चलो जैसे ही अब हम लोग सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये फंक्शन हमारा कॉल होगा, हैंडल एडिट फंक्शन। और जो हम लोग बनाए हुए हैं, कहाँ पे बनाए हुए हैं, प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स में। और आप देखो ये अपलोड होगा, उसके बाद फिर हमारा पेज जो है वो रीलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, इसको मैं क्लोज करता हूँ, पेज को पहले रिफ्रेश करता हूँ। चलो अब हम लोग चेंज करते हैं, बहुत ही हो गया हमारा, अब यही जो डमी इमेज हम लोग दिखा रहे हैं ना, जो डिफॉल्ट इमेज है, चलो मैं चेंज करता हूँ। यहाँ जाता हूँ, अपलोड बटन पे क्लिक करता हूँ और कोई एक अच्छा सा इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि कुछ भी आपको जो मुझे अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेना हूँ। और देखो ये अब लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होते के साथ अभी आपको रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट दिख रहा है। उसके बाद जैसे मैं सबमिट करूंगा 1 2 3, तो वो आप देखो मैंने क्लिक कर दिया है, लेकिन ये वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्या मैंने सेव नहीं किया, हैंडल एडिट फंक्शन और इमेज मॉडल में ऑन क्लिक वाले पे मैंने कॉल तो किया है, ये हैंडल सबमिट बटन ऑन क्लिक पे, हैंडल सबमिट बटन, इसको तो मैं कॉल कर ही रहा हूँ, सेव कर दे रहा हूँ। एज डेटा हैंडल एडिट फंक्शन ये हो जाएगा, सेव कर दिया है। चलो तो इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो कुछ तो एरर आ रहा है, देख लेते हैं कंसोल पे क्या एरर आ रहा है। कुछ एरर आ रहा है, अनकाउंट रेफरेंस एरर, ओन डेटा इज नॉट डिफाइंड। अच्छा अच्छा, ओन डेटा इज नॉट डिफाइंड। ओन डेटा क्या कर दिया है, ओ सॉरी सॉरी, सेल्फ डेटा है ना हमारा। ओके ब्रो, सॉरी। ओन डेटा, यहाँ पे अब हमें यहाँ पे सेल्फ डेटा पास करना होगा। सॉरी, हम लोग प्रॉप्स का नेम जो है वो सेल्फ डेटा है हमारा, ना कि ओन डेटा। मैं इसको सेव करता हूँ। अब अगर मैं चलूं, अब यहाँ से सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, तो देखोगे
2 3, तो जैसे मैंने किया तो देखो पेज रीलोड हुआ। अब जो हमारा पहले का कवर पिक था वो अब हमारा चेंज हो चुका है। अब चलो इसी तरह से अब हम अपने प्रोफाइल पिक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं अपना प्रोफाइल को। एक अच्छा सा प्रोफाइल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि कोई भी एक ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये हमारा इमेज सेलेक्ट करके देगा, देखो लोड हो रहा है। अब जैसे ही लोड हो जाएगा तो हमें यहाँ पे दिखेगा, और अब हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो जैसे सबमिट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे प्रोफाइल पिक दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारा दोस्तों। अब इसी तरह से हम लोग सब डेटा अपना एडिट करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, एडिट मॉडल है हमारा। इसी तरह से हम लोग भेजेंगे अपने डेटा को, अपने खुद के डेटा को, और वो फंक्शन को भेजेंगे और अपडेट करके हम लोग वो चीज उसमें पास कर देंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ चलते हैं दोस्तों, और वापस चलते हैं प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स में, और सबसे नीचे आते हैं जहाँ पे मॉडल में डेटा पास किए थे। यहाँ पे आने के बाद तो कुछ कुछ प्रॉप्स को हम लोग, अब देखो अब एडिट इन्फो, अब जो एडिट वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉप्स को पास कर देंगे, इस सेल्फ डेटा और हमारा हैंडल एडिट फंक्शन, ठीक है। इसको मैं जाऊंगा और यहाँ पे पास कर दूंगा, इसमें भी हैंड एडिट इन्फो मॉडल में मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब इसके अंदर चलेंगे तो दोस्तों हमारे पास इसमें इनपुट बॉक्स है। तो इसमें हमें डेटा को पहले फॉर्म हैंडलिंग करना होगा, ताकि हम लोग का जो भी इनपुट बॉक्स में लिखे तो वो हम लोग टारगेट कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट के हुक्स की मदद से हम लोग यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। यूज स्टेट, ओके। चलो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू बनाते हैं। यहाँ पे जाकर के एक स्टेट बना लिए, कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा। यूज स्टेट पे हम लोग क्या कर देंगे, देखो पहले जो हमारा सेल्फ डेटा आ रहा है इस प्रॉप्स में, हमें सबसे पहले क्या करना है, सेल्फ डेटा या ओन सेल्फ डेटा आ रहा है, और हमारा हैंडल एडिट फंक्शन है ना, ये प्रॉप्स में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग करके इसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, हैंडल एडिट फंक्शन है और सेल्फ डेटा है। तो हम लोग यहाँ वापस चलते हैं एडिट में, यहाँ पे जाएंगे डीस्ट्रक्चरिंग कराएंगे, यहाँ पे उस फंक्शन को सबसे पहले कॉल करेंगे, मतलब रिसीव कर लेंगे। और यहाँ पे सेल्फ डेटा जो हमारा आ रहा है, सेल्फ डेटा में जो हमारा खुद का डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे प्रॉप्स में पास कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब देखो इनिशियलाइज मैंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। थोड़ा सा ये चीज समझने का है दोस्तों, एफ नेम जो है इनिशियली, क्योंकि जो भी आप लोग, अब तो आप लोग अपना अपडेट कर रहे हैं ना, कोई नया वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। सपोज पहले से तो चलो कोई आपका फील्ड नहीं है इसमें, तो जब नहीं है तो वो एम्प्टी फील्ड आपका स्टोर है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें असाइन कर देना चाहेंगे कि जैसे ही ये कंपोनेंट लोड हो तो जो इसका फुल नेम पहले से है वो इसका इनिशियल स्टेट ले ले, जो उसका हेडलाइन पहले से है वो इसका इनिशियल स्टेट ले ले। तो क्या किया मैंने, एफ नेम लिया, सेल्फ डेटा डॉट अंडरस्कोर सेल्फ डेटा डॉट एफ अंडरस्कोर नेम। तो ये क्या कर दिया, जो सेल्फ डेटा का फुल नेम था उसका वैल्यू असाइन कर दिया फुल नेम में। उसके बाद हेडलाइन, तो वैसे ही मैंने क्या कर दिया, सेल्फ डेटा डॉट हेडलाइन। उसके बाद करंट कंपनी हम लोग इसमें ले रहे हैं, तो करंट कंपनी डॉट सेल्फ डेटा डॉट करंट कंपनी, ठीक है। उसी तरह से लोकेशन हम लोग ले रहे हैं, कर लोकेशन इज इक्वल टू सेल्फ डेटा डॉट कर अंडरस्कोर लोकेशन। तो ये हमारा क्या कर देगा, इनिशियल वैल्यू इसको स्टेट कर देगा, सेट कर देगा। मैं इसको सेव करता हूं, और जो इसमें ऑन चेंज होने पे हम लोग कॉल करेंगे इवेंट और की। ये आप लोग दोस्तों जब हम लोग लास्ट में भी एक फॉर्म हैंडलिंग किया था ना, तो ये चीज आप लोग को पता होगा कि किस तरह से हम लोग डेटा को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैंने एक स्पेशली इसके लिए बना रखा है वीडियो, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसमें वैल्यू पास कर देंगे। तो देखो ये हमारा है इंटर फुल नेम में, तो वैल्यू जाएंगे, वैल्यू अब हमारा क्या रहेगा, डेटा क्वेश्चन मार्क सॉरी डेटा डॉट हमारा एफ अंडरस्कोर नेम, फुल नेम जो है हमारा, ठीक है। और हमारा ऑन चेंज होने पे हमारा क्या हो, एक इवेंट आएगा हमारे पास, ठीक है, ई आएगा। उसके बाद फिर हम लोग हैंडल सॉरी ऑन चेंज हैंडल इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इवेंट इसका पहला आर्गुमेंट होगा, और जो फील्ड नेम होगा, जो की हम लोग पास करेंगे वो होगा हमारा एफ नेम, वो स्ट्रिंग का वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस पूरे को हम लोग कॉपी करते हैं, वैल्यू तक कॉपी किया। वैसे ही नीचे जाएंगे, टेक्स्ट एरिया में जाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे। अब देखो ये हमारा कौन सा एरिया है, इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं देख लेते हैं। ये है हमारा दोस्तों, इसमें हेडलाइन ले रहे हैं हम लोग। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे, एफ नेम को हटा के अब हम लोग हेडलाइन कर देंगे, हेडलाइन। यहाँ पर भी इसको जाएंगे और यहाँ पे हेडलाइन कर देंगे, GADLINE, ठीक है। और इसी तरह से सेम यहाँ पर भी करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में, इसमें जाएंगे इनपुट बॉक्स में। अब ये करंट कंपनी है तो डेटा डॉट कर कंपनी, कर अंडरस्कोर कंपनी। यहाँ पर भी जाएंगे, कर अंडरस्कोर कंपनी, ठीक है। और सेम इसमें भी जाएंगे हम लोग, लास्ट वाले इनपुट फील्ड में, इसमें जाकर के हम लोग इसका लोकेशन कर देंगे, कर अंडरस्कोर लोकेशन। और सेम यहाँ पे जाके इसको कॉपी करेंगे और इसका फील्ड नेम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, की का नेम। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब दोस्तों हमारा जो है वो वैल्यू अपडेट होगा। तो देखो जैसे ही हमारे सपोज, चलो अब हम लोग इसको क्लिक करते हैं, क्योंकि दानिश हमारा ऑलरेडी पहले से है फुल नेम। मैं इसको जैसे ही ओपन करूंगा तो वो इनिशियली स्टेट ले लिया मेरा दानिश,
ठीक है। और हेडलाइन ऑब्वियसली पहले से कुछ नहीं था, करंट कंपनी हम लोगों ने कुछ नहीं रखा है, करंट लोकेशन हम लोगों ने कुछ नहीं रखा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ अपना वैल्यू एडिट कर सकता हूँ। लोकेशन में, नेम में भी अगर कुछ चाहूँ ऐड करना, एमडी दानिश कुछ चाहूँ तो ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब जैसे हम लोग सेव बटन पे क्लिक करेंगे, तो सेव बटन पे क्लिक होने पे हमारा ये वैल्यू चला जाना चाहिए डेटा में, और हम लोग का अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, ये हैंडल सेव बटन पे कॉल करते हैं। देखो यहाँ चलेंगे, सेव बटन है ना, ऑन क्लिक हैंडल, हैंडल स्पेलिंग सही कर लेना आप लोग, हैंडल सेव बटन, ये फंक्शन बनाते हैं हम लोग ऊपर में। चलो ऊपर जाते हैं और यहाँ पे चलते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट हैंडल सेव बटन, और ये हमारा होगा एसिंक्रोनस होगा, एसिंक्रोनस होगा हमारे पास। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आएंगे। अब जैसे ही हम लोग सेल्फ डेटा का अपना खुद का वैल्यू उसमें कराए थे अपलोड, इमेज मॉडल में, इमेज मॉडल में कैसे कराए थे, डेटा में इनिशियलाइज कर दिए थे और सिर्फ वही फील्ड में अपडेट कर रहे थे जिसमें हमारा डेटा आ रहा था। तो अब वही चीज हम लोग इसमें भी करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी हम लोग जो मैं करने वाला हूँ वो आपको समझ में थोड़ा सा देर से आएगा। वो क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे लेट न्यू डेट एक वेरिएबल मैंने लिया, और सेल्फ डेटा जो आ रहा था, ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो भी पहले का फील्ड है उन सबका वैल्यू असाइन करने के लिए, मतलब शैलो डीप कॉपी करने के लिए। ठीक है, और डॉट 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 डेटा मैंने डाल दिया। अब ये डॉट 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 डेटा क्या करेगा, जो डॉट 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 डेटा है, अब देखो डेटा क्या है हमारा, ये वाला स्टेट है, उसमें हम लोग क्या स्टोर करवा रहे हैं, एफ अंडरस्कोर नेम है, हेडलाइन है, कर कंपनी है, करंट लोकेशन है। तो दोस्तों ये हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही अपडेट करवा दिए। तो दोस्तों ये ऐसे कैसे काम कर गया, इसलिए काम कर गया क्योंकि हम लोग जो एफ अंडरस्कोर नेम, हेडलाइन, कर अंडरस्कोर कंपनी और कर अंडरस्कोर लोकेशन, ये जो फील्ड का हम लोग नेम लिए हैं, ये सेम स्पेलिंग है, सेम नेम है जो हम लोग डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं, जो हम लोग डेटाबेस के स्कीमा में कॉलम नेम लिए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ से अपलोड करा दे रहे हैं। लेकिन इस इमेज मॉडल वाले केस में ये चीज नहीं था, क्योंकि हम लोग का जो इमेज था, इमेज का जो लिंक था, वो हम लोग जो स्टेट में स्टोर कर रहे थे वो किसमें, इमेज लिंक में। बट हम लोग का जो प्रोफाइल पिक है, फिर कवर अंडरस्कोर पिक है ना, कवर अंडरस्कोर पिक, तो इसीलिए हमें अलग से जाके इनका वैल्यू असाइन करना पड़ा था। अगर हम लोग डायरेक्टली वो कवर पिक लेते स्टेट और उसमें अपडेट करवा देते, तो हमें वैसे ही हम लोग जैसे यहाँ पे अभी भेजे ना डॉट 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 डेटा, वैसे ही हम लोग कर देते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग करेंगे। अब इसके होने के बाद अब इस पूरे न्यू डेटा को हमें वो फंक्शन कॉल करके, हैंडल एडिट फंक्शन है ना ये वाला जो प्रॉप से आया, इस हैंडल एडिट फंक्शन को कॉल करेंगे और इस न्यू डेटा को पास कर देंगे, ताकि ये न्यू डेटा जाए और इसमें जो भी नया डेटा अब गया है वो अपडेट हो जाए और पेज हमारा रीलोड हो जाए। मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, इसको मैं क्लोज करता हूँ, पेज को रीलोड करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है आपको रीलोड करने का बार बार, बट फिर भी चलो यहाँ मैं चलता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। दानिश है तो मैं क्या करता हूँ, एमडी दानिश कर देता हूँ हेडलाइन में, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर। अब यहाँ चलेंगे करंट कंपनी, सपोज करंट कंपनी में कॉग्निजेंट डाल देता हूँ, कॉग्निजेंट डाल दिया। ठीक है, करंट लोकेशन क्या है भाई मेरा, करंट लोकेशन सपोज मैं पुणे महा महाराष्ट्र, ठीक है, और इंडिया, इंडिया डाल दे रहा हूँ, कैपिटल आई कर देता हूँ, इंडिया, ये मेरा इंडिया, हाँ मेरा इंडिया। तो चलो पुणे महाराष्ट्र और इंडिया सेव करते हैं। जैसे मैंने सेव किया, तो अब आप देखो यहाँ पे आपका एमडी दानिश दिख रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फुल स्टैक डेवलपर दिख रहा है, पुणे महाराष्ट्र इंडिया दिख रहा है, और जीरो कनेक्शन तो ऑब्वियसली आपका अभी जीरो दोस्त है तो ये दिख रहा है। तो इस तरह से आपका ये चीज अपडेट हो गया। अब अगर आप लोग यहाँ पे चले अपने फीड्स पेज पे, तो अब आप देखो आपका कार्ड पेज कैसे दिख रहा है, एमडी दानिश सॉफ्टवेयर इंजीनियर फुल स्टैक डेवलपर पुणे महाराष्ट्र इंडिया कॉग्निजेंट, तो ये दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने अपडेट यहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मुझे फॉलो करता है, आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। उसके बाद सेम इसी तरह से अब हम लोग अबाउट सेक्शन करेंगे। तो अबाउट सेक्शन वाला जो हमारा मॉडल है उसमें क्या क्या है, अबाउट ले रहे हैं हम लोग, स्किल्स ले रहे हैं, रिज्यूमे को अपलोड करवा रहे हैं। तो रिज्यूमे का जो है दोस्तों, आप लोग पिक्चर फोटो पीडीएफ फाइल नहीं, कोई एक पीडीएफ फाइल अगर आपका होगा तो उस पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर लेना अपने जेपीईजी फॉर्म में, मतलब क्या, इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देना और फिर उसको अपलोड करवाना। तो यहाँ पर भी एक मेरा फाइल अपलोड वाला है, तो इसमें भी हमें क्लाउडिनरी वाला अपलोड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एडिट मॉडल वाले केस में। तो हम लोग वापस चलते हैं प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स में, और जो जो प्रॉप्स हम लोगों ने पास किया था एडिट मॉडल में, वही वही प्रॉप्स हम लोग इसमें भी पास कर देंगे। यहाँ चलते हैं
अबाउट मॉडल में जाएंगे और इसमें पास कर देंगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब अबाउट मॉडल में जाऊंगा, ठीक है, इसके अंदर मैं जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर भी हमारा इनपुट बॉक्स है, एक अबाउट वाले के लिए, एक हमारे स्किल के लिए। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेट हैंडल कर लेंगे इसको डेटा स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले हमें यूज स्टेट हुक्स का यूज लेना होगा, यूज स्टेट, ठीक है। यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देंगे, क्या कि कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट। देखो जो अब हमारा यहाँ पे पहले प्रॉप्स जो आ रहा है, जैसे एडिट इनको में हम लोगों ने लिया था ना, हैंडल एडिट फंक्शन, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चरिंग करा के इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यूज स्टेट अबाउट में जो हमारा पहले का अबाउट होगा वो भी तो हमें दिखाना है ना, तो इनिशियलाइज हमें जो हमारा ऑलरेडी अबाउट है सेव किया हुआ वो दिखा देंगे। अबाउट इज इक्वल टू सेल्फ डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट अबाउट, तो ये अबाउट ले लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्किल इनपुट आईएनपी लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये क्या कर देगा हमारा दोस्तों, यहाँ पे सेल्फ डेटा डॉट स्किल्स, ये क्या करेगा ना, देखो यहाँ पे हम लोग, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट ले रहे हैं ना कि हमारा एरे में स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोले हैं कि टेक्स्ट लिखो, जैसे रिएक्ट जेएस हो गया, उसके बाद फिर हमारा जावा जावा स्क्रिप्ट हो गया, उसके बाद फिर हमारा मर्न हो गया। तो ये हम लोग स्ट्रिंग में लिखवा रहे हैं, बट पीछे से लॉजिक हम लोग क्या कर देंगे कि इसको स्प्लिट कर देंगे कॉमा से और इसको एरे में बना के स्टोर करवा देंगे। बट यहाँ पे तो हम लोग पूरा एक जनरल स्ट्रिंग ले रहे हैं ना, यहाँ पे लिख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी कि ऐड बाय सेपरेटिंग कॉमा। तो बट जो पहले से हमारा जो फील्ड है स्किल्स, तो वो तो हमारा एरे में आ रहा है, तो एरे हमारा आ रहा है, तो ये क्या है, सेल्फ डेटा डॉट स्किल्स क्या है हमारा, ये एक एरे है। उस एरे में हमारा मल्टीपल स्किल्स आ रहा है, तो हमें क्या करना है, उस एरे को ज्वाइन कर देना है कॉमा लगा के। देख रहे हैं, उस एरे को हम लोगों ने ज्वाइन करा दिया, उस एरे के आइटम को कॉमा लगा के। तो जो भी अब हमें दिखेगा तो वो यहाँ पे कॉमा लगा के दिखेगा। और रिज्यूमे एक स्टेट ले लिया, और सेल्फ डेटा डॉट रिज्यूमे, जो रिज्यूमे का लिंक आएगा हमारा सेल्फ डेटा से, तो वो हम लोग यहाँ पे उसको साइन कर देंगे। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। चलो अब हम लोग इसका वैल्यू सेट करते हैं और ऑन चेंज होने पे एक फंक्शन बना लेते हैं। तो वही काम करेंगे, एडिट मॉडल इन्फो में जाएंगे, ऑन चेंज हैंडल, इस पूरे फंक्शन को कॉपी करेंगे, सेम चीज है, ठीक है। और अबाउट मॉडल में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देना है। और देखो यहाँ पे हम लोग चलेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट डेटा, तो हम लोग स्टेट डेटा में ले रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ चाहेंगे, ये देखो टेक्स्ट एरिया है, हम लोग वैल्यू सेट करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू डेटा डॉट अबाउट, ठीक है, डेटा डॉट अबाउट सेट कर दो। उसके बाद फिर ऑन चेंज होने पे हमारा यहाँ पे इवेंट आएगा और एरो बैक फंक्शन आएगा, हैंडल, सॉरी, ऑन चेंज जो फंक्शन हम लोग बनाया है ऑन चेंज हैंडल, उसमें हम लोग इवेंट पास कर देंगे और की का वैल्यू हम लोग ए अबाउट पास कर देंगे, ठीक है। ए की का वैल्यू हम लोग अबाउट पास कर देंगे। उसके बाद हम लोग सेम इतना को कॉपी करेंगे। एक और इनपुट फील्ड है हमारे पास दोस्तों, हमारे पास एक और इनपुट फील्ड है टेक्स्ट एरिया जिसमें स्किल्स है, उसमें कॉपी करेंगे। अब इस अबाउट को हटा के अब हम लोग स्किल आईएनपी करेंगे, ठीक है। स्किल आईएनपी हम लोग स्टेट ले रहे हैं, ये देखो स्किल आईएनपी। तो यहाँ जाएंगे, अबाउट को हटा के स्किल आईएनपी कर देंगे और यहाँ पे स्किल आईएनपी को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलो अब देखते हैं हमारा पेज रीलोड करा के, इसको हटाता हूँ मैं, पेज को रीलोड किया। रीलोड नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो हमारा ऑब्वियसली यहाँ पे रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट और मन स्किल है, और अबाउट में दिस इज अबाउट सेक्शन हाई है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। तो आप देखो जैसे ही ओपन हुआ तो इनिशियलाइज हो गया, दिस इज अबाउट सेक्शन हाई और रिएक्ट जेएस जावा स्क्रिप्ट मर्न है, ये आपको देखने को मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये चीज तो हम लोग आ गया। अब हमारा अगर सपोज पहले से रिज्यूमे होगा तो हमें यहाँ पे रिज्यूमे का लिंक दिखाना है। तो यहाँ चलेंगे हम लोग दोस्तों, जो टेक्स्ट आ रहा है ना ये वाला टेक्स्ट, अब इसको यहाँ से हम लोग कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल एक्स करेंगे और चेक करेंगे कि अगर मेरा डेटा डॉट रिज्यूमे है, मतलब क्या कि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से रिज्यूमे अपलोड कर रखा है, डेटा डेटा डॉट रेज्यूमे अगर है मेरा, ठीक है, तभी मुझे वो डिव दिखाओ, ठीक है। मैं अब सेव करता हूँ। तो अभी ऑब्वियसली हमारे पास कोई भी रिज्यूमे हम लोगों ने अपलोड नहीं किया था पहले, ठीक है। तो अभी आपको देखने को मिल रहा है वो जो डिव था वो अब हट चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिज्यूमे का यहाँ पे डायरेक्टली लिंक डाल देंगे। तो डेटा यहाँ पे जाएंगे, मैपिंग कर देंगे, डेटा डॉट रेज्यूमे, ठीक है, डेटा डॉट रेज्यूमे सेव कर देंगे। चलो ये चीज हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अपलोड कराना है अपने प्रोफाइल को, सॉरी अपने रिज्यूमे को। तो अपलोड करने के लिए मैंने क्या बोला कि वही सेम फंक्शनैलिटी हम लोग जो इमेज अपलोड करवा रहे हैं, इमेज मॉडल डॉट जेएसएक्स में चलेंगे और वो जो हैंडल इमेज इनपुट है, इसको पूरे फंक्शन को कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर दिया, देखो यहाँ पे हमारा क्या क्या स्टेट है देख लेते हैं।
तो लोडिंग हो गया है, और लोडिंग एक स्टेट बनाना है और एक इमेज के लिए। तो हम लोग फिर से दोबारा यहाँ चलेंगे और इमेज मॉडल में जाएंगे। इस दोनों को हम लोग, सॉरी, ये वाला कॉपी करते हैं, लोडिंग वाला स्टेट। यहाँ चलेंगे और डेटा के बाद हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ चल के पेस्ट कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं ताकि आप लोग को सही चीज समझ में आए। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो लोडिंग के लिए हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हैंडल इमेज है, ऑन चेंज होने पे जब हम लोग इनपुट फील्ड यहाँ पे करें, ठीक है, तो उसको कॉल कर देंगे। तो इनपुट फील्ड है यहाँ पे, टाइप इज इक्वल टू फाइल, यहाँ जाएंगे ऑन चेंज, ये हैंडल इनपुट इमेज को कॉल कर देंगे, सेव कर देंगे। अब हमें एक इमेज जो हम लोग स्टोर करवा रहे हैं स्टेट में, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इमेज आएगा, तो ये सेट इमेज लिंक स्टेट में स्टोर करवा रहे थे पहले। अब हमें क्या करना है, डेटा के अंदर जो हमारा रेज्यूमे है उसमें हम लोग स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ चलेंगे, हम लोग जाएंगे डेटा सेट डेटा में सबसे पहले हम लोग जाएंगे, डेटा का वैल्यू पहले इनिशियलाइज कर देंगे, स्टोर कर देंगे। उसके बाद फिर हमारा जो रेज्यूमे है, तो रेज्यूमे का वैल्यू हम लोग क्या सेट कर दो भाई, रेज्यूमे का वैल्यू मेरा ये इमेज यूआरएल कर दो। इमेज यूआरएल में चलू और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सेव कर देते हैं। चलो, ये अब क्या करेगा, हमारा जैसे ही हमारा इमेज अपलोड हो जाएगा तो हमारा इमेज का यूआरएल वहां पर मुझे दिखाएगा। चलो, मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक इमेज अपलोड करता हूँ, जैसे कोई भी इमेज, जैसे ये वाला इमेज मैंने लिया तो ये अपलोड हो रहा होगा, मैंने यहाँ पे लोडर नहीं लगाया। तो जैसे ही अब हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दे देना चाहिए था, देखते हैं क्या ये कॉल सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है। नेटवर्क टैब, ओके, फिर से अगर करें, यहाँ चला, मैं यहाँ गया, इसको ओपन किया, तो चलो हमारा मतलब नहीं हो रहा है, देख लेते क्या बात है। मॉडल डॉट हैंडल इनपुट इमेज, अच्छा ठीक है। एक्सियोस हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा ना, क्योंकि एक्सियोस की मदद से हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ चलते हैं, इम्पोर्ट इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, तो एक्सियोस को इंपोर्ट करा लेंगे और फिर यहाँ से गैप देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, चलो मैं सेव कर दिया। अब मैं फिर से दोबारा करता हूँ। ओके, यहाँ चलता हूँ, रिज्यूमे को अपलोड करूंगा, 1 2 3, कोई भी एक इमेज ले लिया, यहाँ से अपलोड किया, तो थोड़ी देर में आपको यहाँ पे लिंक दे देगा। ये देखो, ये उस इमेज का लिंक दे दिया। तो अब आपका जो रिज्यूमे है वो पिक्चर के फॉर्म में आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग सेव बटन पे क्लिक करना चाहेंगे और हम लोग डेटा को अपडेट कर देंगे, लेकिन हमारा जो यहाँ पे स्ट्रिंग में है, बट हम लोग स्टोर कैसे करवा रहे हैं, एरे में स्टोर करवा रहे हैं। तो अब जो हम लोग सपोज, अब अगर हम लोग एक और ऐड करना चाहें यहीं पे, जैसे कि पाइथन, ठीक है, पाइथन ऐड करना चाहें, तो अब जो हम लोग करेंगे ना दोस्तों, वो क्या होगा हमारा, वो तो एक स्ट्रिंग है ना। हमें अब इस स्ट्रिंग से, मतलब सेव करने से पहले इस स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट करना होगा और उसमें मल्टीपल आइटम डालना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और एक फंक्शन बनाते हैं सेव होने पे, ऑन सेव, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, यहाँ पे चलेंगे ऑन सेव। ठीक है, ऑन सेव करके एक फंक्शन बनाते हैं, हैंडल ऑन सेव। चलो, हैंडल ऑन सेव, कैपिटल ओ, ऑन सेव, और इस हैंडल ऑन सेव करके हम लोग ऊपर चलते हैं और ये हमारा एसिंक्रोनस होगा, कॉन्स्ट हैंडल ऑन सेव एसिंक्रोनस फंक्शन। इस तरह से हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे अब इसको मैं समझाता हूँ क्या किया मैंने। एक एरे डिफाइन किया, वेरिएबल, एक वेरिएबल लिया, उसमें डेटा डॉट स्केल इनपुट, जो हम लोग का स्ट्रिंग है, ये डेटा डॉट स्केल इनपुट अब क्या है हमारा, ये अब हमारा स्ट्रिंग है, उसको मैंने स्प्लिट करवा दिया कॉमा से। तो अब जो हमारा वैल्यू स्टोर होगा तो वो अब एरे हो जाएगा, तो ये हमारा एक एरे हो जाएगा। अब हमें इस स्किल्स में जो आप लोग देख रहे हैं ना, इनपुट फील्ड, तो क्या है, मैंने सेल्फ डेटा को पहले एक न्यू डेटा बनाया, सेल्फ डेटा का जो वैल्यू पहले से था उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब अबाउट जो फील्ड है उसमें डेटा डॉट अबाउट असाइन कर दिया। स्किल्स जो मेरा फील्ड है, जो स्कीमा में हम लोग लिए में स्किल्स, उसमें इस एआरआर को डिफाइन कर दिया। तो हमारा एआरआर अब क्या हो गया, अब हमारा स्प्लिटेड एआरआर हो गया। रेज्यूमे में अब जो हमारा ये जो लिंक है, रेज्यूमे में हम लोग डायरेक्टली यहाँ भी रेज्यूमे स्टोर कर सकते हैं, डेटा डॉट रेज्यूमे, यहाँ जाएंगे, डेटा डेटा डॉट रेज्यूमे पास कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो हैंडल अपलोड बटन है, ये जो है हमारा हैंडल एडिट फंक्शन, इस हैंडल एडिट फंक्शन को यहाँ पे जाएंगे, इसको चेंज करेंगे हैंडल एडिट फंक्शन और यहाँ पे न्यू डेटा पास कर देंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, चलो, अब देखो, अब हमारा ये है और हमारा रिज्यूमे भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और कुछ अबाउट सेक्शन में चेंज कर देता हूँ। दिस इज अबाउट सेक्शन फॉर मी, हाउ आई हैव डन इन माई लाइफ। ठीक है,
अब मैं जैसे इसको सबमिट करूंगा, सेव करूंगा, 1 2 3, तो अब आप देखो ये हमारे पेज रिलोड हुआ। अब अबाउट में, हाय दिस इज अबाउट सेक्शन फॉर मी, हाउ आई हैव डन इन माय लाइफ, स्किल्स में रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट, मर्न और पाइथन। तो ये था दोस्तों लॉजिक हमारा अपलोड कराने का, मतलब अपडेट करवाने का डेटा को। तो हैंडल ऑन सेव हो गया हमारा, हैंडल इनपुट इमेज हो गया, सारा चीज हो गया, ठीक है। अब हमारा एक और चीज बचा है दोस्तों, वो क्या है? वो है हमारा एक्सपीरियंस, ठीक है। कि जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग एक एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, ये चीज करना चाहेंगे। उसके बाद जब हमारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी एडेड है, अगर हम लोग उसका कुछ एडिट करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे वो हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, चलिए। तो यहाँ चलते हैं। अब हमारा एक्सपीरियंस मॉडल में सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रॉप्स पास करेंगे। यहाँ से हैंडल एडिट फंक्शन जाएंगे, इसको पास कर देंगे सेल्फ डेटा को भी, और ये एक्सपीरियंस मॉडल में हम लोग इसको सेव कर देंगे। और एडिट मॉडल में वापस जाएंगे, और जो हम लोग रिस्ट्रक्चरिंग करके प्रॉप्स ले रहे थे ना, इसको कॉपी करेंगे। यहाँ चलेंगे, आप एक्सपीरियंस मॉडल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ दोनों फाइल को सेव कर देना हमें, यहाँ चल के दोनों फाइल को सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इनपुट फील्ड का पहले क्या करना है कि इनपुट फील्ड को हम लोग को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट को सबसे पहले इंपोर्ट कराना होगा, यूज स्टेट। उसके बाद अब हमें इनपुट फील्ड को हैंडल करना है, तो क्या है, रोल है हमारा, कंपनी है, ड्यूरेशन है और प्लेस है। तो चलो उसके लिए हम लोग स्टेट बना लेंगे, हमेशा की तरह हम लोग यहाँ जाएंगे, कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट। तो देखो डेजिग्नेशन ले लिया, क्योंकि सेम नेम है तो हम लोग डायरेक्टली अब डेटा भी पास कर सकते हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन ले लिया, कंपनी का नेम ले लिया, ड्यूरेशन ले लिया और लोकेशन ले लिया, ठीक है। तो लोकेशन अब हमारा हो गया। इस तरह से हम लोगों ने एम्प्टी फील्ड ले लिया, और ऑन चेंज होने पे हम लोग इसी तरह से जैसे हर बार कर रहे हैं ना, उसके वैल्यू में अपडेट तो वैसे करवा दिए। अब हम लोग यहाँ चलेंगे ये वाले फील्ड पे, टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट पे, यहाँ पे जाएंगे वैल्यू इज इक्वल टू डेटा डॉट, और पहला क्या है हमारा, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन डाल दो। उसके बाद फिर ऑन चेंज होने पे हमारा एक इवेंट आएगा, हमारा एरोबैक फंक्शन होगा, और हमारा ऑन चेंज हैंडल में इवेंट पास कर दो पहला आर्गुमेंट, और एक की जो हमारा डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन, ठीक है। सेव कर देंगे। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है, पेस्ट कर देना है। और ये देखो ये है अब हमारा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, कंपनी का नेम ले रहे हैं। तो कंपनी कैसे, कंपनी अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ चलेंगे, डेजिग्नेशन को हटा के कंपनी अंडरस्कोर नेम कर देंगे। यहाँ पर भी कंपनी अंडरस्कोर नेम कर देंगे, सेम फील्ड लेना, जो भी आप लोग फील्ड का नेम ले रहे हैं सेम लेना, ठीक है। यहाँ पर भी चलेंगे, इस इनपुट बॉक्स में यहाँ पे वैल्यू हमारा ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन डाल देंगे। यहाँ पर भी हम लोग ड्यूरेशन डाल देंगे, ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा एक लास्ट इनपुट फील्ड बचा दोस्तों, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये हमारा प्लेस है। तो लोकेशन है हमारा, लोकेशन, डेटा डॉट लोकेशन, और इसमें भी हम लोग लोकेशन। तो अब हमारा वैल्यू जो है वो अपडेट होगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ओपन करूं तो आप लोग देख सकते हैं ये अपलोड अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट हो रहा है, यहाँ पे अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू से अपलोड, मतलब इसको यूज स्टेट जो मैंने किया, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू से अपडेट क्यों नहीं करवाया, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों किया? क्योंकि हम लोग हर जगह, अगर मैं अबाउट में दिखाऊं तो हम लोग यहाँ पे अबाउट ले रहे हैं, नहीं ना, अबाउट ले रहे हैं, ठीक है, स्किल्स ले रहे हैं, रिज्यूमे का लिंक पहले देख रहे हैं कि क्या मेरा इनिशियलाइज है या नहीं। तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस मॉडल में क्यों नहीं किया? तो हम लोग जो अभी कर रहे हैं ना, वो प्लस मतलब ऐड करने के लिए कर रहे हैं, हमें कोई नया एक्सपीरियंस ऐड करना है। हमें ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं करना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग अपडेट कर रहे थे, मतलब क्या कि हमें इनिशियल वैल्यू चाहिए था। बट इस केस में जो हम लोग प्लस एक नया एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं, तो आप लोग को इनिशियल वैल्यू क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो हम लोग इसीलिए वहां पे कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमें कब जरूरत पड़ेगा, जब हम लोग इस फील्ड को, जैसे हमारा ये वाला है, उसमें अगर हम लोग कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इस पे क्लिक करूं, और जैसे ही हमारा मॉडल ओपन हो तो हमारा ऑब्वियसली यहाँ पे फील्ड सिलेक्टेड हो, और फिर कुछ हम लोग एडिट करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग अलग से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ चलने के बाद एक सेकेंड, हमारा डिलीट बटन यहाँ नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ चलने के बाद अब हम लोग यहाँ जाएंगे और वो फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ गया मैं, और ये बटन के क्लिक होने पे, ये देखो सेव बटन है ना, ऑन क्लिक हैंडल ऑन सेव, ये फंक्शन बना लेते हैं। ऊपर चलते हैं, इस फंक्शन को बना लेते हैं हम लोग, कॉन्स्ट कॉन्स्ट हैंडल ऑन, ओके एक सेकेंड, हैंडल ऑन सेव ये फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये हमारा सिंक्रोनस होगा, और इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। ओके एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ चलेंगे। अब
देखो ये एसिंक्रोनस नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है, हैंडल, क्योंकि वहां पे हम लोग डायरेक्टली जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो हमारा एसिंक्रोनस ही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक सेकेंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस फंक्शन का नेम। देखो मैं ऑब्वियसली कोड हमारा तैयार है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो ऐसे ही, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो ज्यादा वीडियो एक्सटेंड करेगा तो बोरिंग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट एक्सपीरियंस एरे, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सपीरियंस के एरे को फेच किया है। देखो क्या कर दिया, सेल्फ डेटा जो मेरा खुद का डेटा है उसका एक्सपीरियंस, उसको सबसे पहले इनिशियलाइज किया, सारा पहले लिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करें, एक एरे बना के एक नया डेटा उसमें इंटर कर रहे हैं। तो नया डेटा क्या होगा, हमारा डेटा, ये डेटा होगा। तो क्योंकि सेम फील्ड नेम है तो हम लोग डायरेक्टली यहां से भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब न्यू डेटा अब हमें करना पूरा यूजर का न्यू डेटा, तो डॉट 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 सेल्फ डेटा, और फिर हम लोग एक्सपीरियंस में उसका वैल्यू ये EXP ARR अपडेट करवा देंगे बस, ठीक है। और उसके बाद हैंडल एडिट फंक्शन में ये न्यू डेटा को पास कर देंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव कर दिया। इसको आप लोग समझ जाना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। मैंने क्या किया है कि एक्सपीरियंस को पहले लिया, एक्सपीरियंस वाले एरे को, और उस एक्सपीरियंस के एरे में इस डेटा, नया डेटा को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद सेल्फ डेटा का ऑब्जेक्ट लिया, अब उस ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस के फील्ड में ये नया एरे डाल दिया, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग चलते हैं इसमें एडिट कर, मतलब ऐड करते हैं, यहाँ चलेंगे। ओके देखो यहाँ पे कुछ तो इशू है, देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके, हमारा कुछ तो ब्रेक हुआ है कंसोल पे। हैंडल ऑन सेव इज नॉट डिफाइंड, अच्छा अच्छा अच्छा, हैंडल ऑन सेव, हैंडल ऑन सेव, अच्छा यहाँ पे हम लोग ने कॉल नहीं किया। ये जाएंगे यहाँ पे, ओके ये देखो स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, हैंडल ऑन सेव। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ से गलत था स्पेलिंग, ठीक है। चलो यहाँ चलेंगे अब हम लोग, तो देखो वापस इसको क्लोज करते हैं, नीचे जाएंगे, प्लस बटन पे क्लिक करते हैं। रोल मैं नया ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे रोल मैं जूनियर या सीनियर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, बस इतना। कंपनी में XYZ कंपनी, XYZ कंपनी। ड्यूरेशन में मैं जैसे कि मई 2022 से लेके प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। ओके ठीक है, उसके बाद फिर मैं प्लेस डाल दूंगा, प्लेस में क्या डाल दूंगा, जैसे सपोज दिल्ली, दिल्ली डाल देता हूँ। अब मैं सबमिट करता हूँ, 1 2 3। तो देखो हमारा पेज रिलोड हुआ। अब हमारा एक और एक्सपीरियंस ऐड हो गया, सीनियर इंजीनियर XYZ कंपनी, मई 2022 से प्रेजेंट और दिल्ली। तो इस तरह से हम लोगों ने ऐड कर दिया दोस्तों। अब हमारा एक चीज बचा कि अब सपोज आप लोगों ने ऐड तो कर दिया, अब जो एडिट है उसमें एडिट करना हो या आपको उसको डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक स्टेट हैंडल करना होगा, जिसमें कि हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा मेरा एडिट हुआ है, कौन सा मेरा मैंने क्लिक किया है, मैंने ऊपर वाले को क्लिक किया है या नीचे वाले को क्लिक किया है। तो उसके लिए हम लोग पेरेंट कंपोनेंट में ही स्टेट हैंडल करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा एडिट बटन सारा चीज है वो कहाँ दिख रहा है, हमारे पेरेंट कंपोनेंट में, प्रोफाइल डॉट JSX में, यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो ये हमारा एडिट बटन है, किधर चला गया हमारा, ये एडिट आइकन है, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग एक स्टेट हैंडल करते हैं। तो इस प्रोफाइल डॉट JSX में ऊपर चल के जहाँ पे हम लोग स्टेट बना रहे हैं, एक वेरी स्टेट बना लूंगा, अपडेट एक्सपीरियंस, और सेट अपडेट एक्सपीरियंस। और यूज स्टेट में मैं क्या कर दूंगा, क्लिक इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा। आईडी का वैल्यू मैं स्टोर करवा लूंगा कि कौन सा आईडी मेरा स्टोर हुआ, किस आईडी में मैंने क्लिक किया है, और डेटा जो भी हमारा डेटा का आईडी आएगा वो। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे इसको हैंडल करने के लिए। यहाँ पे जाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे अपडेट एक्सपीरियंस एडिट करके, ताकि हम लोग इसको कब कॉल करें, जब हम किसी पार्टिकुलर एडिट बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो उस टाइम हम लोग वहां से क्या पास करेंगे, आईडी पास करेंगे और डेटा पास करेंगे, ठीक है। तो सेट अपडेट एक्सपीरियंस में हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू जो है वैसे का वैसे वे लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लिक इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। आईडी का वैल्यू हम लोग जो आईडी आएगा हमारा ये प्रॉप्स आर्गुमेंट में वो डाल देंगे, और डेटा का वैल्यू जो डेटा आएगा हमारा वो डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सेट एक्सपीरियंस मॉडल को, क्योंकि हमारा सेट एक्सपीरियंस मॉडल जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ट्रू हो रहा है, और अंडू कर रहे हैं तो फॉल्स हो रहा है। तो ये अभी हमारा फॉल्स है ऑब्वियसली। तो जैसे अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा वहां पे ट्रू हो जाएगा, तो हमें अपडेट बटन, अपडेट मॉडल दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं इस फंक्शन का नेम, और जो जहाँ पे हमारा एडिट आइकन है, ठीक है, ये देखो हमारा एडिट आइकन किधर है, हमारा एडिट आइकन है यहाँ पे, एडिट आइकन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक पे लगा देंगे, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे अब हम लोग का यहाँ पे एरो बैक फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अपडेट एक्सपीरियंस एडिट। यहाँ पे हमें क्या करना है, आईडी पास करना है। तो आइटम अंडरस्कोर आईडी होगा वो, आइटम, आइटम अंडरस्कोर, सॉरी आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी होगा, ठीक है।
उसके बाद फिर आप लोग कॉमा देंगे और ये जो आइटम आ रहा पूरा आइटम आप लोग पास कर देना। ठीक है, यहाँ चलेंगे, इसको पूरा का आइटम पास कर देना। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें अंडरस्कोर आईडी भी आ रहा है, इस एक्सपीरियंस का आईडी भी मुझे मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आईडी के थ्रू चेक करेंगे कि कौन सा हमें अपडेट करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आईडी पास किया है। तो मैंने क्या किया, ऑन क्लिक होने पे ये फंक्शन कॉल किया। फंक्शन कॉल करने पे हम लोग एक वैल्यू अपडेट करवा रहे हैं, सेट कर रहे हैं और सेट एक्सपीरियंस मॉडल को ट्रू कर दे रहे हैं। मतलब पहले फॉल्स है, अब ट्रू हो जाएगा। मैं सेट करता हूँ, सेव कर दिया। तो देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तुम्हारा वो ओपन हो रहा है। अब जब ओपन हो रहा है तो हम लोग पहले चेक करेंगे, ये चीज तो हमारा पहले का जो है वो वैसे का वैसे ही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हम लोगों ने एडिट बटन पे क्लिक किया है तो हमारा वो जो वैल्यू है सारा इसमें फिल कर दो, जो पहले का वैल्यू है। जैसे क्या, SDE2 इंजीनियर, अमेजोन, 3 इयर्स और हैदराबाद, ये सारा अपडेट कर दो। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं दोस्तों, इसमें प्रॉप्स पास करते हैं, ये फंक्शन अपडेट एक्सपीरियंस एडिट, और ये स्टेट को भी पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे नीचे, सबसे नीचे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो थोड़ा आप लोग देख लेना। ठीक है, यहाँ नीचे चलेंगे और जो हमारा एक्सपीरियंस मॉडल है किधर है, ये देखो एक्सपीरियंस मॉडल है, उसमें कुछ और प्रॉप्स हमारा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपडेट एक्सपीरियंस में वो स्टेट अपडेट एक्सपीरियंस वाला और सेट अपडेट एक्सपीरियंस, ये दो प्रॉप्स पास करेंगे। उसका अपडेट एक्सपीरियंस जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया उसको पास कर देंगे। ठीक है, ताकि हम लोग इस फंक्शन को जो पेरेंट कंपोनेंट में है वो चिल्ड्रन कंपोनेंट में एक्सेस कर सकें। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस अपडेट एक्सपीरियंस और सेट अपडेट एक्सपीरियंस को एज ए प्रॉप्स रिसीव करता हूँ अपने एक्सपीरियंस मॉडल के अंदर। यहाँ पे चल के कॉमा दूंगा और अपडेट EXP और सेट अपडेट EXP, इस तरह से। ठीक है, चलो अब जब ये एडिट बटन पे क्लिक होने पे हम लोग इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा हमारा दोस्तों, कि उस टाइम हमें यहाँ पे ऑब्वियसली पहले से कुछ डेटा को स्टोर करवाना है। मतलब जो पहले का डेटा है उसको हमें दिखाना है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पे कंडीशनली उसको चेक करना होगा। तो मैंने बोला था ना कि हमें उसको बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि अगर अपडेट एक्सपीरियंस जो हमारा आ रहा है डॉट, अगर वो इज क्लिक्ड है तो फिर क्या करो, हमें यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। अब देखो, अब यहाँ पे अब जो अपडेट एक्सपीरियंस आ रहा है, देखो अपडेट एक्सपीरियंस क्या है इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं अगर ऊपर जाऊं जहाँ पे हम लोग का स्टेट है, ठीक है, ये है हमारा अपडेट एक्सपीरियंस। देखो ये अपडेट एक्सपीरियंस है, वो किस तरह से हमारा, इसमें क्या क्या फील्ड है, क्लिक्ड है, आईडी है और डेटास है। तो ये डेटा में हम लोग जो पार्टिकुलर एक्सपीरियंस वाला डेटा है, ठीक है, आईडी में उस पार्टिकुलर एक्सपीरियंस का आईडी स्टोर करा हुआ है और क्लिक्ड है। ठीक है, तो हम लोग चेक करें क्लिक, जैसे ही किसी भी पार्टिकुलर को क्लिक कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ट्रू कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पे कंडीशन लगाया कि अगर हमारा अपडेट एक्सपीरियंस डॉट क्लिक ट्रू है तो मतलब क्या कि इसका वैल्यू पहले से किसी वैल्यू में इनिशियलाइज कर दो। तो अब क्या होगा, अपडेट वैल्यू अपडेट एक्सपीरियंस क्वेश्चन मार्क डॉट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है ना बोले। ठीक है, क्वेश्चन मार्क डॉट, और यहाँ पे देना है स्पेस, मैं थोड़ा दे रहा ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्वेश्चन मार्क इसके बीच में क्वेश्चन मार्क एक्सपीरियंस क्वेश्चन मार्क डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट, यहाँ पे डेजिग्नेशन और यहाँ पे एल्स दे देंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपडेट एक्सपीरियंस डॉट क्लिक्ड अगर क्लिक्ड है मेरा अपडेट एक्सपीरियंस तो उसका वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो डेजिग्नेशन का, कि अपडेट एक्सपीरियंस डॉट डेटा डॉट डेजिग्नेशन। मैं इसको सेव करता हूँ, सिर्फ एक फील्ड के साथ अभी मैंने किया है। मैं यहाँ पे सेव करके अब अपना ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो SD इंजीनियर है, जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा 1 2 3, तो अब देखो यहाँ पे SD2 इंजीनियर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। फिर से सीनियर इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो सीनियर इंजीनियर दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 1 2 3, तो देखो ये अभी भी सीनियर इंजीनियर दिख रहा है। तो मुझे अब क्या करना होगा कि जैसे ही मैं ये क्लोज कर रहा हूँ ना, तो वो जो अपडेटेड डेटा है, जैसे क्या कि ये जो अपडेटेड एक्सपीरियंस है इसको नल करना होगा। ठीक है, नल करना होगा जब मैं क्लोज कर रहा हूँ, ताकि वो स्टेट हमारा लॉस्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वापस चलेंगे, जिसमें कि अपडेट होने पे हम लोग स्टेट अपडेट करवा रहे हैं। ये देखो ये वाला स्टेट एक्सपीरियंस मॉडल सेट एक्सपीरियंस मॉडल, इसी को हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं ना, कि मतलब कि अगर हमारा एक्सपीरियंस मॉडल ट्रू है तभी हम लोग एक्सपीरियंस मॉडल को देख पा रहे हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग कहाँ चेंज कर रहे हैं, देखो सेट एक्सपीरियंस मॉडल कहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया ही होगा ऑब्वियसली। तो देखो हैंडल एक्सपीरियंस मॉडल करके हम लोग ने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, एक कंडीशन लगाता हूँ क्या, कि अगर मेरा एक्सपीरियंस मॉडल पहले से ट्रू है, मतलब देखो
ये जो है एक्सपीरियंस मॉडल ट्रू है। इफ के अंदर कैसे जाएगा जब ट्रू होगा? तो एक्सपीरियंस मॉडल ट्रू मतलब क्या कि हमारा ऑलरेडी हमारा मॉडल ओपन है, हमारा ऑलरेडी मॉडल ओपन है, तभी ये इफ के अंदर चलेगा। तो जब हमारा मॉडल ओपन है, तो फिर अगर हम लोग उस बटन को क्लिक करेंगे, तभी जाकर के ये ओपन से फॉल्स करेगा, तो हमारा हाइड हो जाएगा। तो हाइड होने से पहले ही हम लोग क्या करवा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा ट्रू है, तो बस सेट अपडेटेड एक्सपीरियंस में क्लिक का वैल्यू एम्प्टी कर दो, आईडी का वैल्यू ये कर दो, और डेटा का वैल्यू हम लोग को नल कर दो, मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कर दो, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो बस इस तरह से हम लोग का हैंडल हो जाएगा। ठीक है, हैंडल एक्सपीरियंस मॉडल, मैं इसको सेव करता हूँ। अब चलो, अब यहाँ पे चलता हूँ। जैसे मैं इस पे अब क्लिक करूंगा, तो अब सुनो, अब यहाँ से मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि पेज रिफ्रेश करने से फिर फ्रेशली हमारा काम करेगा। देखो, जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो हमारा कुछ भी नहीं है। मैं क्लोज करता हूँ। SD2 पे किया तो SD2 मुझे दिख रहा है, रोल ठीक है भाई। सीनियर इंजीनियर है, चलो सीनियर इंजीनियर दिख रहा है, ठीक है भाई। अब अगर मैं फिर से क्लिक करूँ, तो अब मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं नल कर दिया हूँ स्टेट को। ठीक है, चलो अब उसी तरह से हम लोग इनिशियलाइज करा देते सारे फील्ड्स, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, डेजिग्नेशन तक कॉपी करता हूँ। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाऊंगा मैं, इसको पेस्ट करूंगा, और डेजिग्नेशन को अब हटा के यहाँ पे कंपनी नेम कर दूंगा, कंपनी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे ड्यूरेशन के भी इसमें डाल देंगे वैल्यू में। यहाँ चलेंगे, ड्यूरेशन के वैल्यू में इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे अब हम लोग का ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन ड्यूरेशन डाल देंगे। वैसे अब हम लोग लोकेशन के भी वैल्यू में कर देंगे। तो जाएंगे और डेजिग्नेशन को हटा के लोकेशन, ठीक है, लोकेशन। ओके, एक सेकेंड, लोकेशन, लोकेशन। मैं इसको सेव करता हूँ। तो अभी दोस्तों आप लोग को ये समझ में अगर नहीं आया तो देख लो अच्छे से। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, जा करके ये देखो, यहाँ से जाऊंगा नीचे कर देता हूँ, ताकि आप लोग को एक बार में सारा चीज दिख सके। ठीक है, यहाँ पे जाके ये ऑब्जेक्ट बना के मैंने कर रखा है। राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा, तो अब सही है। देखो, यूज स्टेट है, डेजिग्नेशन का वैल्यू मैंने पहले चेक किया कि अपडेट एक्सपीरियंस डॉट अगर क्लिक्ड है, तो फिर मेरा अपडेट एक्सपीरियंस डॉट डेटा डॉट डेजिग्नेशन लिख दो, मतलब उसका असाइन कर दो। सेम चीज नेम के साथ, कंपनी नेम के साथ, सेम चीज ड्यूरेशन के साथ, सेम चीज लोकेशन के साथ। मैं सेव करता हूँ। चलो, अब जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, तो देखो हमारा 3 इयर्स हैदराबाद, अमेजोन, SD2 इंजीनियर, सारा चीज है। अब हमें सेव करना है। तो अब हम लोग को दोस्तों, अगर हम लोग सेव करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग का अगर सेव बटन पे क्लिक करें, तो ये जो है क्या है, हमारा एक नया डेटा ऐड कर देगा। हम लोग को एक लॉजिक यहाँ पे लगाना होगा, चेक करना होगा कि अगर मेरा इफ एक्सपीरियंस अपडेट डॉट क्लिक्ड अगर मेरा ट्रू है, ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर चले, तो एक्सपीरियंस अपडेट जो हमारा प्रॉप्स आ रहा है डॉट अगर क्लिक्ड है, मतलब क्या कि एडिटेड है, एडिट वाला मॉडल ओपन है। ठीक है, एडिट वाला मॉडल ओपन है, तो हमें अब नया नया डेटा को रजिस्टर नहीं कराना है। अब हमें अपडेट करना है उसी एग्जिस्टेड डेटा को। तो हम लोग रिटर्न करा देंगे ये फंक्शन अपडेट एक्सपीरियंस सेव। तो चलो इस फंक्शन को हम लोग बनाते हैं। इसके जस्ट ऊपर चलेंगे, कॉन्स्ट कॉन्स्ट अपडेट एक्सपीरियंस सेव, और ये हमारा एसिंक्रोनस या रहने देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये होगा हमारा। इस फंक्शन को कॉल कर दिया हम लोगों ने। पर यहाँ पे हम लोग को एक लॉजिक लगाना है, वो लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक न्यू फिल्टर डेटा वेरिएबल बनाया कि भाई फिल्टर करके दे दो। ठीक है, उसमें क्या कर दो कि जो सेल्फ डेटा, जो मेरा खुद का डेटा है, जो हम लोग आ रहा है खुद के डेटा का जो एक्सपीरियंस है, वो एक एरे है, उसमें से फिल्टर कर दो वो आइटम का आईडी, जो इस एक्सपीरियंस आइटम डॉट डेटा डॉट आईडी, जो मैंने एक्सपीरियंस आइटम, जो अपडेट एक्सपीरियंस का जो मॉडल है, उसका आईडी हम लोग स्टोर करवा रहे हैं। तो अगर उसके आईडी से मैच करता है, तो उसको इस लिस्ट से हटा दो। देखो मैंने क्या कर रखा है, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी को नॉट इक्वल्स टू अपडेट एक्सपीरियंस डॉट डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो मतलब क्या कि उस डेटा का आईडी और एक्सपीरियंस अपडेट वाला जो डेटा का आईडी आ रहा है, अगर वो मैच कर जाता है तो उसको रिमूव कर दो। ठीक है भाई, तो मैंने जिस पे क्लिक किया, ये क्या इसका मतलब बोल रहा है कि देखो, जैसे ये क्या है कि जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक तो हो गया, ओपन हो गया। अब जैसे ही मैं इस पे सेव करूंगा, ठीक है, जैसे मैं बटन पे सेव करूंगा, तो वो अपडेट फंक्शन चलेगा। अपडेट फंक्शन चलेगा तो मैं जो एग्जिस्टेड डेटा है उसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जिस्टेड डेटा है जो पूरे को रिमूव कर दे रहा हूँ, और फिर से फ्रेशली एक जो अब हमारा जो डेटा ऐड होगा अपडेट होने के बाद, उसको फिर से क्या कर रहा हूँ, इस डेटा को इस एरे में ऐड कर दे रहा हूँ। तो न्यू फिल्टर को जैसे था वैसे ही लिया न्यू ARR में, और डेटा में एक डेटा को पुश कर दिया। ठीक है, और लेट न्यू डेटा इज इक्वल टू सेल्फ डेटा, और एक्सपीरियंस में हमें अब अपडेट करना है, एक्सपीरियंस का वैल्यू न्यू ARR में अपडेट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे
हैंडल अपलोड बटन, जो हमारा हैंडल एडिट फंक्शन है ना, इस एडिट फंक्शन को अब हमें कॉल करना है, ठीक है। हैंडल एडिट फंक्शन, और उसमें क्या पास कर देंगे, न्यू डेटा। तो सॉरी, यहाँ पे हैंडल एडिट फंक्शन, यहाँ पे हैंडल एडिट फंक्शन सेव कर देंगे। तो देखो दोस्तों, ये चीज समझना एकदम जरूरी है। अगर नहीं समझे हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। तो ये क्या है, न्यू फिल्टर डेटा है, और फिल्टर डेटा करने के बाद हमें न्यू डेटा आया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। चलो मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये कुछ नहीं है। यहाँ चलता हूँ, देखो यहाँ गया मैं, अमेजोन को मैं स्मॉल एम कर देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पीछे भी कैपिटल एम है, यहाँ चल के स्मॉल एम कर दूं, स्मॉल एम, और 3 इयर्स को हटा के अब मैं 5 इयर्स कर देना चाहता हूँ। और ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ। तो देखना 1 2 3 जैसे पेज रिलोड होगा, अब आप देखो यहाँ पे अब हमें SD2 इंजीनियर यहाँ पे दिख रहा है, अमेजोन 5 इयर्स और हैदराबाद, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज तो हो गया। अब सपोज आपने कुछ गलती से ऐड कर दिया, अब उसको आपको डिलीट करना है, तो यहाँ पे एक डिलीट बटन अब हमें दिखाना होगा। तो डिलीट बटन कब दिखाना होगा, जब हम लोगों ने एडिट बटन पे क्लिक करके इस मॉडल को ओपन किया होगा, तभी वो दिखे, ना कि प्लस बटन पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे, एक डिलीट बटन बना देंगे। यहाँ चलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, और यहाँ पे ये जो सेव बटन है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी किया मैंने, और इसको कट करते हैं, ठीक है। एक डिव बनाते हैं, डिव, यहाँ जाएंगे, इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्लास नेम इसमें ऐड कर देते हैं, क्लास नेम फ्लेक्स, फ्लेक्स ऐड कर दो। और भाई जस्टिफाई बिटवीन कर दो, ठीक है, जस्टिफाई बिटवीन। और सेम स्टाइलिंग का एक बटन लेंगे, सेम स्टाइलिंग का एक बटन लेंगे, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसको यहाँ पे सेव है ना, यहाँ पे डिलीट डिलीट दिखवा देंगे, और हैंडल ऑन डिलीट फंक्शन बना लेते हैं, हैंडल ऑन डिलीट। और इस फंक्शन, इस बटन को कब हमें शो करवाना है, देख लेते, कंडीशन यहाँ लगा के। कंडीशन यहाँ क्या लगा देते, कर्ली ब्रैकेट्स में, कि अपडेट एक्सपीरियंस डॉट क्लिक्ड अगर है, अपडेट एक्सपीरियंस क्वेश्चन मार्क डॉट क्लिक्ड, क्लिक्ड अगर है, तभी मुझे वो दिखना है ना। मतलब क्या, कि ये कब ट्रू होगा, जब हम लोगों ने एडिट बटन पे क्लिक किया होगा। तो अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है। चलो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो हमें कोई भी एडिट मतलब डिलीट बटन नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ओके। चलो ये चीज यहाँ पे कुछ तो कोड ब्रेक कर रहा है, कंसोल पे देख लेते हैं। हैंडल ऑन डिलीट इज नॉट, अच्छा तो हम लोगों ने बनाया नहीं है ना ये फंक्शन। चलो ऊपर चल के बना लेते हैं, कॉपी करते हैं, स्पेलिंग सही से कॉपी किया मैंने। और यहाँ चलेंगे, ये देखो इसको कॉपी कर लेते हैं, ऊपर चलेंगे हम लोग, कॉन्स्ट कॉन्स्ट हैंडल ऑन डिलीट, ये फंक्शन बना लेते हैं। और फिर हम लोग इसको सेव करते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। चलो अब हमारा लोड होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखो नीचे जाता हूँ, इस पे गया तो हमें डिलीट नहीं दिख रहा है। अब अगर इस पे जैसे जाऊंगा, तो देखो अब हमें यहाँ पे डिलीट बटन दिख रहा है। तो चलो अब हम लोग इसको अगर डिलीट करना हो, तो उसके लिए भी एक एपीआई एंड पॉइंट बनाए हुए हैं दोस्तों ऑलरेडी। तो डिलीट, सॉरी उसके लिए नहीं बनाया हो, बस क्या करना है, सिंपल से उस लिस्ट से हटा करके एक नया लिस्ट पास कर देंगे हम लोग। तो यहाँ चलेंगे हम लोग, सेम उसी तरह से दोस्तों, लेट न्यू फिल्टर डेटा, हम लोग फिल्टर आउट कर देंगे। सबसे पहले तो फिल्टर आउट कर दो, उसके बाद फिर न्यू डेटा में क्या कर दो, डायरेक्टली जो हम लोग ये वाला कर रहे थे ना, अपडेट जब कर रहे थे, तो ये वाला जो हम लोग ऐड करवा रहे थे, अब वो अब हमें नहीं करना होगा। वो जो प्रोसेस था ऐड करने वाला, एक प्रोसेस अब हमारा कम हो गया। तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली न्यू डेटा में सेल्फ डेटा और एक्सपीरियंस का वैल्यू, जो अब रिमूव फिल्टर डेटा है, जिसमें कि वो आईडी नहीं है, वो आईडी वाला आइटम नहीं है, तो वो अब हम लोग उसको डायरेक्टली इसमें अपडेट करवा के, और हैंडल एडिट फंक्शन को कॉल करके न्यू डेटा पास कर देंगे। तो मैं सेव करता हूँ, चलो यहाँ गया मैं। अब सपोज ये सीनियर इंजीनियर वाला मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ जाऊंगा, 1 2 3 जैसे मैंने क्लिक किया, तो अब देखो, अब आपको एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ एक दिख रहा है। इसको भी अगर आप लोग डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही लंबा था, क्योंकि इसमें हम लोगों ने मल्टीपल इंटीग्रेशन किया है, और बहुत ही लेंदी सब चीजें थी। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखें, ताकि आप लोग इस चीज को अच्छे से कर पाए, ठीक है। अब एक और चीज बचा है हमारा दोस्तों, लॉजिक रिलेटेड थिंग्स, जो मैंने बताया था ना, कि अगर मैं आपको किसी दूसरे के प्रोफाइल पे लेके चलूं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग को ये एडिट आइकन ये सब नहीं दिखना है, क्योंकि ये सिर्फ मुझे अपने अकाउंट पे दिखेगा, वहां पे दूसरे के आइकन में नहीं दिखेगा। फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं, फिर कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, मैसेज कैसे कर सकते हैं, तो ये सारा चीज हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।